जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण की किताब से पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया। इसमें आज हम पढ़ेंगे आप किन किन लोगों के कदमों की आवाज़ पहचान सकते हो। आप किन लोगों की कदमों की आवाज़ आपको पहचान में आ जाती है, किन की आवाज़ पहचान सकते हो। तो हम बोलेंगे कि हम अपने माता पिता हैं, माँ की, पिताजी की या हमारे भाई बहन जो भी आ रहे हैं उनके कदमों की आवाज़ हम पहचान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य हैं। तो हम जानते हैं कि वो कैसे चलते हैं, इसलिए उनके कदमों की आवाज़ हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब है विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हो, किसी किसी मौसम में ये दिखाई भी नहीं देते हैं। कॉपी में तालिका बनाकर भरिए कि ये किस मौसम में ज़्यादा दिखते हैं। आप विभिन्न प्रकार के जंतु देखते हो, आप कई जीव जंतु देखते हो, सब अलग अलग तरह के होते हैं। तो किसी किसी मौसम में ये दिखाई भी नहीं देते हैं। तो कॉपी में आपको बताना है तालिका बनाकर कि किस मौसम में ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पे जंतु का नाम और इसमें है किस मौसम में दिखाई देता है। यहाँ है छिपकली, सांप और मेंढक। अब आपको बताना है कि किस मौसम में ये दिखाई देता है। तो छिपकली है तो ये हम बोलेंगे कि बारिश के मौसम में छिपकली ज़्यादा दिखाई देती है। सांप, तो सांप गर्मी के मौसम में दिखाई देता है ज़्यादातर। मेंढक होता है बारिश के मौसम में। तो जब बारिश का मौसम होता है तो हमें मेंढक ज़्यादा दिखाई देंगे। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में मेंढक बाहर निकल आते हैं और फिर टर 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 की आवाज़ निकालते हैं। और सांप ज़्यादातर गर्मी के मौसम में आपको दिखाई देगा, क्योंकि ज़मीन के भीतर गर्मी बढ़ जाती है तो सांप बाहर आ जाते हैं। छिपकली भी आपको बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखाई देगी। अब आगे पढ़ेंगे मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखते हैं। जब मेंढक बारिश में दिखते हैं तो वो बारिश में ही अधिक क्यों दिखते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यह उनके प्रजनन का समय होता है। इस समय मेंढक के बच्चे होते हैं, प्रजनन का समय होता है, इसलिए वो हमको बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। मच्छर अधिक सर्दी में कम क्यों दिखते हैं। जब अधिक सर्दी यानी तेज सर्दी पड़ने लगती है तो उस समय मच्छर हमको कम क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि मच्छर अधिक सर्दी में सो जाते हैं, इसलिए हमको वो सर्दी में कम दिखते हैं। मुनिया कहती है, राजू भैया क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ। तो ये कौन कह रही है? मुनिया कह रही है कि क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ। आपके भी मन में आता होगा कई बार कि काश मैं भी मछली की तरह पानी में तैर पाती, या काश मैं भी चिड़िया की तरह आकाश में उड़ सकती। तो ये इस तरह की बात किसके मन में आई? मुनिया के। तो वापस राजू क्या बोलता है? मुनिया, सभी जीव जंतुओं की अपनी विशेषताएं होती है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम स्थलीय जीव हैं, पानी में नहीं रह सकते। अब राजू वापस क्या समझाता है मुनिया की बात पे? राजू कहता है कि सभी जीव जंतुओं की अपनी विशेषताएं होती है। जैसे हम सब के अंदर भी अलग अलग विशेषताएं होती है ना, उसी तरह ये जीव जंतुओं में भी अलग अलग तरह की विशेषता होती है। जैसे मनुष्य हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम भी तो सब मनुष्य भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, कोई लंबाई में छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई पतला होता है, या कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकता है तो कोई बहुत अच्छा खेल कूद में होता है ना। किसी की याद करने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है। तो उसी तरह पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। हम स्थलीय जीव हैं। हम कैसे जीव हैं? स्थलीय जीव। स्थलीय जीव किसे कहेंगे? जो स्थल पे रहते हैं, मतलब कि जो जमीन पर रहते हैं, जमीन पर रहने वाले जीव। हम भी तो मनुष्य, हम भी तो जमीन पर रहते हैं। हम कोई आकाश में नहीं उड़ते, हम कोई पानी में नहीं रहते, हम कहाँ रहते हैं? धरती पर, जमीन पर। इसलिए हम कौन है? स्थलीय जीव। तो जो स्थल पर रहता है वो स्थलीय जीव। पानी में नहीं रह सकते, हम स्थलीय जीव हैं, इसलिए हम पानी में नहीं रह सकते। जो जलीय जीव होता है, जो जल में रहता है, उसको कहेंगे जलीय जीव।
हम स्थल पे हैं तो स्थलीय जीव। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे चींटियों का नगर। चींटियों के नगर में आप पढ़ेंगे मुनिया के घर के एक कोने में चींटियों का दर यानी घर बना हुआ था। मुनिया के घर के एक कोने में क्या बना था? चींटियों का घर। आप भी अपने घर में देखते होंगे जगह जगह चींटी अपना घर बना लेती है और उसमें से खूब चींटी लाइन से निकलती हैं। तो मुनिया के घर के कोने में चींटियों का घर था। चींटियां उसमें लाइन से प्रवेश कर रही थी। चींटियां कैसे जा रही थी? लाइन से। इस चित्र में आप देखिए ये सारी चींटियां एक लाइन में जा रही हैं। तो सब चींटियां लाइन से प्रवेश कर रही थी। ऐसे ही बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चींटियां चलती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे ही बगीचे के अंदर जो गमला था उस गमले के नीचे बहुत सारी चींटियां चलती हुई दिखाई दे रही थी। देखो गमले के नीचे क्या होता है? थोड़ा पानी, थोड़ी मिट्टी, ठंडक होती है। इस कारण खूब चींटियां ठंडक के कारण उसके नीचे रहती हैं। वहाँ थोड़ी नम जमीन थी और गमले के नीचे की जमीन कैसी हो जाती है? नम। तो नम जमीन थी। जब गमले को हटाया गया तो चींटियां अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। जैसे ही गमले को हटाया तो जो चींटियां थी वो अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। मुनिया की माँ ने बताया कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचान पाती है। देखो आपने भी कई बार बच्चों देखा होगा चींटियों को कि वो जब लाइन से जाती है या कभी झुंड में एक साथ बहुत सारी चींटियां जाती है तो फिर उनके पास सफ़ेद सफ़ेद कलर के अंडे होते हैं। उन सबके पास कुछ सफ़ेद वस्तु होती है तो वो सफ़ेद अंडों को लेकर जाती हैं। और मुनिया की माँ ने क्या बताया कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है। क्या छोड़ती है? एक पदार्थ छोड़ती है जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचान पाती है। जब आगे वाली चींटियां चलते समय कोई पदार्थ छोड़ती है तो पीछे आने वाली चींटी को रास्ता पता चल जाता है और उसी तरह उस रास्ते पे चलते चलते वो एक ही लाइन में इस तरह से चलती है। और जब चींटी काटती है तब ये उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है जिससे हमें दर्द होता है। चींटी जब हमें काटती है तो हमें कितना दर्द होता है? हमें जलन महसूस होती है। तो ये क्या होता है? ये क्यों जलन होती है? क्योंकि वो चींटी वो जो एक विषैला पदार्थ छोड़ती है ना, उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है और जिससे हमें क्या होता है? दर्द होता है। चींटियां झुंड में रहती हैं और इनकी अपनी दुनिया होती है। चींटियां हमेशा किस में रहती है? उनका एक झुंड होता है। खूब सारी इकट्ठी होकर एक साथ रहती हैं। इनका एक झुंड होता है और इनकी अपनी एक अलग सी दुनिया होती है। चींटियां मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों में, घरों के अंदर सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती है। जो चींटियां होती है ना वो मिट्टी के अंदर रहती है। मिट्टी के अंदर उनका घर होता है या पेड़ के तने में या घरों के अंदर। या तो आपको बाहर मैदान में मिट्टी होगी वहाँ मिट्टी के अंदर मिलेंगी, या पेड़ों के अंदर उनके तनों में उनका घर होगा, और या फिर वो घरों के अंदर भी अपना सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती हैं और वो हमेशा झुंड के अंदर रहती है।